गाजियाबाद से अगली खबर है। लोनी के विधायक ने एडीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है। लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने एडीएम शैलेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसएसपी को तहरीर दे दी है। और इस तहरीर में विधायक लोनी ने एसएसपी से एडीएम के खिलाफ हत्या के तहत यानी 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। आरोप विधायक की ओर से लगाया गया है कि ऑक्सीजन की काला बाजारी की जाती है। बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस वक्त ऐलान किया है, लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए किसी भी हद तक मैं जाऊंगा। ऑक्सीजन का जिम्मा देख रहे एडीएम पर नंद किशोर गुर्जर ने एक बड़ा हमला किया है। उनकी विधानसभा में शैलेंद्र सिंह ने ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई है और उसके बदले में दिल्ली हरियाणा के कई इलाकों में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। एडीएम को संभवतः नोडल ऑफिसर बनाया गया है और आरोप लोनी के विधायक ने लगाया है एडीएम शैलेंद्र सिंह पर कि शैलेंद्र सिंह उनके विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करवा रहे हैं और इसके बदले में दिल्ली और हरियाणा में उसकी कालाबाजारी करवा रहे हैं। एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि अस्पताल का जो कोटा है उस कोटे से ऑक्सीजन काटा जा रहा है और उसको बाजार में बेचा जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके लिए उन्हें जिस हद तक जाना पड़े विधायक नंद किशोर गुर्जर उस हद तक जाएंगे। और चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है नंद किशोर गुर्जर ने। पिछले काफी समय से लोनी के लिए लगा हुआ था। 3 कोविड हॉस्पिटल बड़े मुश्किल वहाँ घोषित हुए, 18 लाख की आबादी है। मैं इनके पीछे घूमता रहा, एक भी ऑक्सीजन का सिलेंडर किसी कोविड हॉस्पिटल को नहीं दिया गया। मैंने दिल्ली से हरियाणा से कहीं कहीं से जो है उसकी व्यवस्था की। मैंने मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कल पूछा तो कहा कि व्यवस्था होगी, लेकिन मैं रात दंग रह गया जब मुझे जानकारी आई किसी एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा कि यहाँ से जो इंचार्ज हैं पूरी जो गैस को देख रहे हैं, जो ऑक्सीजन की जो प्लांट्स हैं, वो एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार, वो दिल्ली में और हरियाणा में यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि गाजियाबाद में पर्याप्त ऑक्सीजन है। गाजियाबाद के एक व्यक्ति को, एक अस्पताल को कोई दिक्कत नहीं है। लोनी में हमने कहा था मात्र हमें प्रतिदिन 30 सिलेंडर मिल जाए, मात्र 30। और ये वहाँ जो भेज रहे हैं 3 गाड़ी लगातार, तो इसमें ढोलिए पड़पड़गंज में, करावल नगर में अलग, दुर्गापुरी में अलग। मैंने वीडियो और ऑडियो भी आपको दिए हैं, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि जितनी भी गैस चाहिए। को ऑक्सीजन की सप्लाई का खेल चल रहा है और उनके विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जा रही है। अस्पतालों का कोटा काट कर उसे खुले बाजार में बेचा जा रहा है। एक गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। तो लोनी के विधायक ने यह गंभीर आरोप लगाया है। लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने जिले के एडीएम पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी में शामिल होने का आरोप लगाया है और आरोप है कि वो दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन भेजते हैं। इसकी वजह से लोनी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इसको लेकर बाकायदा एक तहरीर गाजियाबाद के एसएसपी को विधायक की ओर से दी गई है और एडीएम पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। विधायक ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए आज बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पास कई सारे तथ्य हैं, सबूत हैं जो उनकी बातों को प्रमाणित करते हैं। तो इस वक्त खुद नंद किशोर गुर्जर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। विधायक जी, क्या शिकायत है एडीएम से आपको? लोनी में खनन की एक लीटर की दिया गया। मैं लगातार
काम प्रशासन को करना चाहिए, कभी हरियाणा से, कभी दिल्ली से या कहीं और से मांग करके हॉस्पिटल को उन्हें जो भी जितना हो सकता था गैस दी। कल भी कई बहुत हुई, तड़पते हुए लोगों को देखा गया। मैं परसों एडीएम के यहाँ गया, 4 घंटे बाहर रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे छोटा सा प्लांट है तो चालू करने के लिए अनुमति नहीं दी। और डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब ने कई बार उनसे कहा खुद भी कि आप नौली के लिए जो है चुन दो, और उन्होंने हाँ कर दिया। उसके बाद मेरा फोन नहीं उठाया, परसों से कल नहीं उठाया, और मैं तो शाम को बोले कि डीएम साहब से कि आज वो आपको 11 बजे तक दे देंगे। मैं खुद गया, उसके बाद कोई वहां नहीं मिला, फोन किसी का उनका उठा नहीं। तो फिर मुझे किसी ने वहां बताया कि वहां यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली में मंडावली में एक अलकनंदा कुछ चौक है, वहां पे यहाँ से काला बाजारी होती है, उधर दुर्गापुरी दिल्ली हरियाणा में। तो मैं वहां खुद गया, जाकर के देखा कि वहां बात रखी हुई है, वहां सिलेंडर है, उनके पास उसकी पर्ची भी है। और फिर मैंने वहां प्रशासन से शिकायत की, उनके 40 सिलेंडर वहां जब्त भी हुए। आज ये प्रस्तुत सीखी है, इसको बना करके देता था लिख के। तो मतलब गाजियाबाद की जो गैस है, जो लॉनी को 1 लीटर नहीं मिली, जब उनको किसी ने कहा कि लॉनी को आप दीजिए, विधायक जी परेशान है, बोले लॉनी को 1 लीटर रखने वाले नहीं है। पूरे गाजियाबाद जिले में लोग दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। हॉस्पिटल में अगर 50% भी काला बाजारी का, मेरा दावा है कि काला बाजारी लोग कर रहे हैं। जो सिलेंडर 800 ने कहा उसको 8000 में, 400 वाले को 4000 में, उन लोगों ने वहां रेट बताया। तो जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, वीडियो उसमें स्पष्ट है, तो साफ बोल रहे हैं। और आप भी वहां जाकर के, मैंने गाड़ी का नंबर भी दिया है, गाड़ी से एजेंसी से जो जाकर के वहां से जो ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और लगातार सप्लाई उनकी चल रही है, तो गाड़ी वालों को उस एजेंसी वाले का नंबर मैंने दिया है जो यहाँ काला बाजारी कर रहा है। तो ये सारे सबूत देने के बाद फिर मैंने जाकर के, जब ये बिल्कुल लॉनी के लिए नहीं सुना गया और कई ऐसे जवान की मौत हुई ऑक्सीजन के लिए और तड़पते रहे, मैं पिछले 8 दिन से सोया नहीं हूँ। कल से अब मैं आया हूँ, अभी तक मैंने कल सुबह से जो कपड़े पहने थे चेंज नहीं किए। जो काम प्रशासन करना चाहिए, मैं दिन रात भाग रहा हूँ जान जोखिम में डाल के। घर वाले भी परेशान है कि रात भर कहाँ रहे, तो वो रात भर हमने फिर छापा मारा, तो वहां जाकर के सारे प्रमाण इकट्ठे किए और उसके बाद मैंने डीएम गाजियाबाद को बताया। फिर कप्तान साहब के यहाँ गया और उनको यह तहरीर दी कि जितनी भी मौत हुई है गाजियाबाद ऑक्सीजन की कमी के कारण है। आपने तहरीर दी एसएसपी को, जो सीनियर पुलिस कप्तान है, उनको आपने तहरीर दी है, 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने कहा कि आपके पास कई सारे प्रमाण हैं जो आपकी बातों को प्रूफ करती है कि वो इस मामले में इंडल्ज है, इस मामले में वो शामिल हैं। वो प्रूफ आपने किन किन जिम्मेदार लोगों तक फॉरवर्ड किया है, किन तक पहुंचाया है? वो डीएम गाजियाबाद को और एसएसपी को भी फॉरवर्ड किया है, और आपके सारे चैनल्स पे चल रहा है। पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष को, माननीय सुरेश खन्ना जी प्रधानमंत्री को, उनको मैं अभी भेज रहा हूँ पीडी बनवा करके। मतलब मैंने कहा ना, ये तो स्पष्ट प्रमाण है। गाड़ी वालों को पकड़ लिया जाए, वो जो वीडियो में बोल रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य है कि मौत का सौदा कर रहे हैं, जहां लोग पूरी मानवता तराही तराही कर रही है, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, और हम अब भी बाज नहीं आ रहे। हमें केवल पैसे लेके जाएंगे कहाँ? तो तब मैंने दुखी होकर के ये एफआईआर कराई है, और मुझे उम्मीद है तो मुकदमा 302 का दर्ज होगा और एनएसए भी लेके कि कालाबाजारी करने के आरोप में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और एक नाजिर बनेगा प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई मेडिसिन की कमी नहीं है, इस तरह के अधिकारी सरकार को कैसे के लिए चंद पैसे तहरीर पर आपको नंदकिशोर जी, तहरीर पर आपको क्या कुछ, आपने जब तहरीर दी तो उस पर आपको कुछ जवाब मिल पाया है एसएसपी की ओर से? मुझे रिसीव कॉपी उन्होंने दे दी है और उन्होंने कहा एविडेंस दे दो, मैंने अभी पूरे एविडेंस उनको भेजे हैं। अब मुझे उम्मीद है उसके बाद कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी तो पूरी सरकार को बदनाम करने के लिए, शर्म आती है इस तरह के अधिकारियों पे, पूरी सरकार को बदनाम करने के लिए जो गैस केवल 50% ही अगर गाजियाबाद के लोगों के काम आ जाती तो मेरी लॉनी का, पूरे गाजियाबाद का भला हो जाता। जो सैकड़ों मौत जो लोगों की वजह से तड़प तड़प रही है, मैंने परसों भी एक व्यक्ति को अपने सामने हाथ से खोया है ऑक्सीजन खत्म होने में। पूरी रात में मैंने आपने नंदकिशोर जी, आपने एक आरोप लगाया कि अस्पतालों का जो कोटा है, जो ऑक्सीजन का कोटा होता है, उस ऑक्सीजन के कोटे को भी काट दिया जा रहा है।
कम कर दिया जा रहा है, दूसरा आपके क्षेत्र में जो लोनी है उसको विशेष तौर पर एक तरीके से टारगेट कर रहा है, किया जा रहा है, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। इसके पीछे वजह आपको क्या लगता है? पानी तो मिली नहीं है बिल्कुल 1 लीटर की। वो कोटा काटने नहीं है, कोटा काट करके कम दे दी जाए तो भी आदमी ऊपर नीचे करके काम चला लेता है। लॉनी को बिल्कुल नहीं दी जा रही है। गाजियाबाद के भी सारे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, रोज डेली कहीं ना कहीं एनसीआर में लोगों को एडमिट भी कराना पड़ता है। आप लोग ट्विटर में फेसबुक पे देखते होंगे, मैंने विधायक हेल्प डेस्क बना करके लोगों की हम मदद कर रहे हैं। कहीं से ऑक्सीजन मिलती है उसको लेकर के खुद हम लोग जा रहे हैं। तो लोनी के साथ ये भेदभाव क्यों, ये मैं समझना चाहता हूँ। के साथ भेदभाव क्यों किया गया है? लॉनी को देश का हिस्सा नहीं माना जा रहा है, दिल्ली का हिस्सा नहीं माना अधिकारियों ने, वो समझे। लेकिन केवल लॉनी नहीं है इसमें, जो कालाबाजारी है सिर्फ गाजियाबाद में भी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। नंदकिशोर जी, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल, अगर आपको एसएसपी और डीएम के स्तर पर कुछ संतोषजनक रिएक्शन या आपकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती, उसके आगे क्या करेंगे? जो इशू को आज तक उठाया है, मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं। जनता के लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ, उसके लिए मुझे कहीं तक भी जाना हो तो मैं जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे किसी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, मतलब आप सीएम साहब तक भी अपनी बात लेकर जाएंगे? निश्चित तौर पर जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी मदद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नंदकिशोर गुर्जर, लोनी के विधायक, जिन्होंने गंभीर आरोप एडीएम सिटी पर लगाया है कि वो कालाबाजारी करते हैं ऑक्सीजन का, और विशेष तौर पर जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देते हैं। तहरीर उन्होंने दी है, बाकायदा एसएसपी को रिसीविंग उनको मिल गया है। मांग इन्होंने की है कि 302 के तहत मुकदमा एडीएम पर दर्ज होना चाहिए।